कैथल के किसान भवन में कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर लगातार पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस बैकवर्ड समाज से पूर्व चेयरमैन पृथ्वी सैनी को जिलाध्यक्ष और साथ ही युवा कांग्रेस में कैथल जिले के अंदर मक्खन मलिक व राजेश कालीरामना को सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। आज किसान भवन पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुदीप सुरजेवाला ने इन सभी को नियुक्ति पत्र दिए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। आज सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस की तरफ से भाई मक्खन मलिक सेट्टा को जिले के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी दी गई है। अब जिले में सोशल मीडिया के जितने भी कांग्रेस यूथ कांग्रेस की तरफ से काम होंगे वो अपनी नई टीम बना के उसके साथ शुरू करेंगे, गांव दर गांव और शहर के अनुसार भी। दूसरा हमारा एक साथी है राजेश कालीरामना, उन्हें कैथल शहर का सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और हमारे अंकल जी कह लो, बड़े भाई कह लो, पृथ्वी सैनी जी, जिन्हें पिछड़ा वर्ग का जिले का रूरल का अध्यक्ष बढ़ाया गया है पार्टी की तरफ से। बहुत पुराने साथी हैं, हम तो बहुत छोटे होते तब से इनको देखते आ रहे हैं। बड़े सुरजेवाला जी के समय से, संदीप सुरजेवाला जी के समय से पार्टी के लिए बहुत अच्छे और मजबूती से काम करते आ रहे हैं। तो इन्हें ये जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, कैप्टन अजय यादव जी की तरफ से सौंपी। तो मतलब बोल सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। जैसे एक तरफ अगर जैसा आप साथी देख रहे हो, पिछले 2 महीने पहले जैसे पीसीसी के सारे मेंबर बनाए गए हरियाणा में, और अगले 15 दिन में जब कर्नाटक की टिकटों का निपटान हो जाएगा, लगभग लिस्ट तैयार है जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की, वो भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। जी, तो मतलब किस तरह से अब जो कांग्रेस का अभियान है वो चलेगा? इस तरफ देखें तो भाजपा ने पन्ना प्रमुख तक बढ़ा के जो बूथ लेवल तक है वहाँ तक जो टीमें उतार दी। भाजपा को पन्ना प्रमुख तब ध्यान आते हैं जब चुनाव पास आते हैं, और पन्ना प्रमुखों के बेचारों के पास पन्ना ही पन्ना है, और तो कुछ है नहीं। सरकार चलाने वाले तो कुछ और ही लोग हैं। वैसे हर पार्टी अपनी तैयारी शुरू करती है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों पे लग गई है, क्योंकि चुनाव का लगभग 1 ही वर्ष बाकी है। जैसे आसार सरकार के लग रहे हैं कि सरकार हो सकता है एमपी के चुनाव के साथ एमएलए का चुनाव करें, सब अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हम अपने स्तर पे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वो अपने स्तर पर। तो मतलब किस तरह से वोटर तक पहुंचा जाएगा? वोटर तक कांग्रेस, हम जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, आप साथी भी घर के ही साथी, आप हमेशा देख रहे होंगे कि हमारे सारे साथी पिछले 2019 के चुनाव से लेकर आज तक फील्ड में ही हैं। हर साथी दुख में, सुख में, किसी भी प्रकार की कोई बात हो उसमें हर साथी अपना खड़ा है वहाँ पर। बाकी लोग इतने दुखी हैं, लोग बीजेपी के कार्यशैली का जवाब अपने आप ही दे देंगे। मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, हमारे प्रधान ऑल इंडिया खड़गे जी का, और बड़े भाई हमारे रणदीप जी सुरजेवाला जो सांसद है राज्यसभा के, इनका, और कैप्टन अजय यादव जी जो ऑल इंडिया पिछड़ा वर्ग के प्रधान हैं, और हरियाणा के रमेश जी पिछड़ा वर्ग के प्रधान हैं। इन्हीं सभी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इनने मेरी जो जिम्मेदारी लाई, मैं इस पर खरा उतरूँगा, और जो मेरे साथ आए हैं सभी साथी का बार बार मैं धन्यवाद। आपके हल्के की जो सड़कें खराब हैं? हाँ, सड़कें खराब है, आपने पता जी, सभी बात का कहने की जरूरत नहीं है। और सड़कें खराब नहीं है, सड़कें हैं नहीं, बुरा हाल है। और जो भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को मीठी गोली देकर सरकार बनाई थी, दोबारा फिर उन्हें मीठी गोली दे ही गई। मेरा पूरा बहुमत नहीं है, पिछड़ा वर्ग ने फिर उनको वोट दी, 2/3 बहुमत दिया, और अब इस टाइम आकर जो पिछड़ा वर्ग का 16% और 11% 27% इलेक्शन बनता है हमारा, उसमें 8% में सरपंची मेंबरी ब्लॉक समिति में लड़ाया गया, और 11% पिछड़ा वर्ग को थप्पड़ मार दिया है, बाहर दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। हमारा कोटा खत्म करेगा, और जो बड़ा सुरजेवाला ने हमारा कोटा दुआया था, उसी मजबूती के साथ उसके बताए और रास्ते पर हम दोबारा चलेंगे और उनको पूरा हक दिलाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सुरजेवाला जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमारे साथी को ये पद दिलाने में हमारा बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया है। इसके लिए इस परिवार का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये पुराना साथी है हमारा। जिस पृथ्वी ने आज ये पदाधिकारी बन के आया है, काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है। इसके लिए इस सारे सैनी समाज का और सुरजेवाला परिवार का और हमारे शीर्ष नेताओं का मैं धन्यवादी हूँ। और आपने जो बात कही सड़कों की, वो यहाँ तो मुद्दा नहीं बनता, पर लेकिन मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा।
की सड़कों के लिए सबसे पहले शुरुआत मैंने वहाँ बैठने की चौक पे मैंने की थी। पहले दिन ही मैं वहाँ पे बैठा था। उसके बाद 1.25 महीना लगातार सड़क पे बैठकर लोगों ने चौक पे बैठकर पड़ती सर्दी में जिस तरह से संघर्ष किया और लोगों आपस में उन्होंने प्यार स्नेह के साथ इस भ्रष्टाचार सरकार का विरोध करके और उन्होंने ये सड़कें यहाँ तक की बनवाने के लिए अपनी जी जान से जोर लगाकर आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि अब ये कोई चिट्ठी लेके आ रहा है कि यहाँ से 4 लेन हो गई है, कोई चिट्ठी लेके आ रहा है कि हमने ये कर दिया है, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं है। सिर्फ ये लोगों को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। सड़कें जब बनेंगी तभी मानी जाएगी कि 4 लेन बनने जा रही है या कोई कार्यक्रम शुरू होगा। चिट्ठी तो कहीं से भी लेके मैं भी छपवा के कह दूं कि मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं होता जब तक धरातल पे नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि इस मोदी सरकार का जो जुमला था पहले वो चल चुका है, अब लोग मानने वाले नहीं हैं, लोग काम चाहते हैं। जिस प्रकार से सुरजावाला जी ने, आपने देखा होगा यहाँ पे जब विधायक थे, यहाँ पे मंत्री जी थे, कैथल की काया पलट की थी उन्होंने। ये तो बात आप मानते होंगे, कोई किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे, इसको अब पलटकर ही रुकेंगे ये लोग। लेकिन मैं ज़रूर बात कहूँगा कि जो कार्यक्रम इस सरकार ने किए हुए हैं, झूठ बोलकर आज तक की जो सरकार बनाने का कार्य था, अब की बार लोग मानने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा ने इनका दिमाग घसा दिया है। ये बात आगे सोचने तक रहे ही नहीं, सिर्फ राहुल दिखता है। कभी उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर रहे हैं, कभी उसको डरा धमका रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जनता खड़ी है, लीडर खड़े हैं, इसलिए उनको कोई किसी तरह का भी बाल बांका नहीं हो सकता। ये सरकार चाह रही है कि राहुल जी डर के बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर दमखम है, जिस प्रकार से शुरू से चलते आ रहे हैं उसी तरह से लोग हमारे साथ खड़े हैं। सुरजेवाला जी दिन रात अंत तक मेहनत करके, आपने देखा होगा कर्नाटका में जिस प्रकार से लगे हुए हैं, यहाँ का सारा काम छोड़कर उन्होंने वहाँ पे मेहनत करके वहाँ पे 100% सरकार बनाएंगे। उस सरकार बनने के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी, जो मौजूदा विधायक आपके हल्के के, उन्होंने जो धरने पर लोग बैठे थे उनको आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक अगर सड़कें नहीं बनी तो मैं भी धरने पर आपके साथ बैठूंगा। भैया ये तो विधायक ही बता सकता है, इनको तो आदत है जो एक काम कहते हैं फिर बाद में कहते हैं ये तो यू टर्न ले लिया, थूक के चाटना इनको आता है। इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो इनका कार्य है। आज सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और जो जिम्मेवारी श्री हमारे प्रिय नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे दुख सुख के साथी 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाले श्री सुदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन जी, हमारे राष्ट्रीय यूथ के प्रभारी हमारे हरियाणा के सीवी चौहान जी, कृष्ण सातरोड़ जी, प्रदीप गुज्जर जी और हमारे बहुत ही जुझारू और हमारे पूर्व के प्रधान प्रवीण नैन जी और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेजेंट में हैं जो सतीश चहल जी। मैं इनका सभी का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। इस जिम्मेवारी को मैं पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए हम बिल्कुल कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और यूथ कांग्रेस इस जालिम और सबसे भ्रष्ट सरकार को इस हरियाणा से और पूरे देश से निकालने का काम करेगी। और मैं सभी दोबारा से सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी आए हुए मेरे गाँव के और पूरे हल्का के पूरे जिला के लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सोशल मीडिया का अहम रोल होता है, तो किस तरह से आप टीम को आगे जोड़ोगे, क्या कुछ अभियान रहेगा? हम पूरे जिला के अंदर पहले तो हम सबसे पहले जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी हैं सभी के सभी हल्कों के असेंबली के हम सभी के सभी कोऑर्डिनेटर बनाएंगे और उसके बाद हम पूरे शहर का गांव का एक एक गांव जाकर एक एक बूथ के ऊपर जाकर हम सभी के सभी अपने अपने साथी हैं जो उनको सोशल मीडिया से जोड़ेंगे और पूरी पार्टी का प्रचार और पूरे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और पूरी पार्टी का प्रचार हम सबसे पहले इस सोशल मीडिया के तहत करेंगे। मैं आप सभी साथियों के आने पर धन्यवाद करता हूं
और उसके बाद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सुदीप सुरजेवाला जी व यूथ के जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे साथी को ये सोशल मीडिया की जिम्मेवारी दी है। हम यही आशा करेंगे कि भाई अच्छा काम करें, लोगों को मुद्दों को ऊपर उठाएं और कांग्रेस का प्रचार अच्छी तरह करें।